मेरा नाम बबीता है। मैं कोटा की रहने वाली हूँ। मेरे कानों की आवाज़ 2019 में बिल्कुल चली गई थी। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तब मेरे पति मुझे सब जगह दिखाने ले गए, लेकिन कहीं भी मेरी आवाज़ वापस नहीं आई। मैं बहुत दुखी, बहुत सुस्त और बिल्कुल किसी के पास उठना-बैठना सब छोड़ दिया। मुझे बहुत दुःख होता था कि क्या मेरे कानों की आवाज़ वापस आएगी? मेरे मेरे बच्चों की आवाज़ वापस सुन पाऊँगी? मुझे मेरे बच्चों को देख के बहुत दुःख होता था। वो दोनों को देख के मुझे इतना दुःख होता था कि मैं उनकी पढ़ाई का, उनके सारी बातों को मैं कभी सुन पाऊँगी? मैं बहुत दुखी होती थी। मेरी दोनों गुड़िया हैं। अब उनकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी। तब मेरे पति को सिद्धम ईएनटी हॉस्पिटल सबसे बेस्ट लगा। वो जयपुर गए। वहाँ पे हमें हम डॉक्टर ऋषभ जैन सर से मिले। उन्होंने हमको कोक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन के बारे में बताया कि अगर इस ऑपरेशन से आपकी बीवी को सारी आवाज़ वापस आ जाएगी, वो सब अच्छी सुनाई देने लगेगा। तब फिर उसके बाद हम ऑपरेशन कराने के लिए गए। फिर सर ने हमारा ऑपरेशन करा। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद 1 महीने बाद जब मशीन उन्होंने चालू करी, तो मुझे कुछ भी आवाज़ समझ में नहीं आई। मैं वापस दुखी, हताश हो गई कि क्या मेरी आवाज़ वापस ऐसे ही रहेगी? क्या मैं वापस सुन नहीं पाऊँगी? तब डॉक्टर ऋषभ जैन सर ने मुझे हौसला दिया कि इस मशीन से धीरे-धीरे आपको सब सुनाई देने लगेगा। तब मेरी उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हें थेरेपी लेनी पड़ेगी, तो हमने थेरेपी ली। थेरेपी के लिए हम डॉक्टर हितेश जी सर से हम थेरेपी लेते थे। उनके पास हर हर सप्ताह 20 दिन, 15 दिन में हम थेरेपी के लिए जाते थे। तब उन्होंने मेरे लिए बहुत कोशिश की, मेरे को बहुत समझाते थे, थेरेपी लेते थे, कि उन्होंने भी मेरे साथ बहुत कोशिश की। फिर उसके बाद जब मेरे धीरे-धीरे बहुत आराम पड़ने लगा, उसके बाद आज मैं मेरे बच्चों से, मेरे पति से, घर वालों से सबसे मैं अच्छी बातें कर सकती हूँ। मोबाइल पे मम्मी-पापा सबसे बात कर पाती हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों से मैं उनके स्कूल की सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, मुझसे मैं उनकी सारी बातें सुन सकती हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने भी मेरे लिए बहुत कुछ करा है। वो मेरे साथ 2-2 3-3 टाइम थेरेपी लेते थे कि आज मेरे को वो इतना अच्छा लगता है कि मैं सबके साथ बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, मैं सब बातें सुन सकती हूँ। आज मुझे इतना अच्छा लगता है कि सिद्धम ईएनटी हॉस्पिटल डॉक्टर ऋषभ जैन सर ने मेरा ऑपरेशन करा कि आज मेरे को सब सुनाई देता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी गुड़िया है। इसने भी मुझे मेरे मेरे लिए बहुत कोशिश की कि मम्मी को अच्छी सुनाई दे। आज ये भी मुझसे सारी स्कूल की बातें शेयर करती है कि मैं सब उसको अच्छे जवाब देती हूँ। पहले ये मुझसे लिख-लिख के बातें करती थी कि सारी बातें मुझे लिख-लिख के बताती थी, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता था। लेकिन आज मेरे बच्चे मुझसे खुल के मुझसे बातें कर सकती हैं। मम्मी, आपको पता है मेरी क्लास टीचर मेरे को इतना प्यार से रखती है। मैं अच्छे से पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत दिलासा देती है। हाँ, को क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है बेटा वो मैडम आपको? हिंदी। हिंदी। अच्छा, आप हिंदी में कैसे हो? हिंदी में मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, और सबसे आपको सबसे बेकार, सबसे गंदा सब्जेक्ट कौन-सा लगता है? गंदा तो नहीं लेकिन टफ सब्जेक्ट मेरे को सोशल साइंस लगता है, क्योंकि उसमें बहुत लंबे लंबे आंसर होते हैं तो वो याद नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन बेटा वो सोशल साइंस में भी आपको अच्छी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, मैं और कोशिश पूरी कर रही हूँ। हाँ, अच्छा बेटा, लेकिन और आपको ये स्कूल कैसा लगा कि जब हमने आपको नए स्कूल में डाला, और आपको कैसा लगता है कि मम्मी को अभी आपसे बातें करती है, सब मम्मी को सुनाई देता है, आपको अब कैसा लगता है? मेरे को बहुत खुशी होती है कि अब मेरी मम्मी मेरे से खुल के बात कर पाती है। हुँ, पहले आपको कैसा लगता था कि जब मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाती थी, तब आपको कितना कैसा महसूस होता था, और अभी ऑपरेशन के बाद मेरे को आपको कैसा महसूस होता है? पहले मैं बहुत दुखी रहती थी कि मेरी मम्मी सुन नहीं पाती, मेरी मम्मी दूसरों से खुल के बात नहीं कर पाती, मेरी मम्मी अच्छे से जीवन जी नहीं पाती। लेकिन अब मेरी मम्मी खुल के रहती है, बाज़ार जाती है, सबसे बातें करती है, नानी से, मामा जी से, मामी जी से सबसे बात करती है। मेरे को बहुत खुशी होती आप अब तो आपको कैसा लगता है? है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अच्छा।